नमस्कार, मैं प्रोफेसर प्रेम कुमार चंद्राकर, महंत लक्ष्मी नारायण दास कॉलेज रायपुर से। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सेस स्पेसिफायर। C++ में मुख्यतः 3 प्रकार के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से एक्सेस स्पेसिफायर किसी भी डेटा को एक्सेसिंग में कैसे इफेक्ट करता है। जब इनहेरिटेंस में डिराइव क्लास जो बेस क्लास की डेटा को जब एक्सेस करता है तो उस समय ये 3 जो एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, का मुख्य रोल होता है, क्योंकि यही निर्भर करता है कि किस प्रकार का डेटा जो है और कौन सी डेटा बेस क्लास का डिराइव क्लास पर एक्सेस हो पाएगा। तो इसीलिए इसका नाम है एक्सेस स्पेसिफायर। तो C++ में मुख्यतः 3 प्रकार के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। पहला होता है पब्लिक। पब्लिक स्पेसिफायर में हम जो पब्लिक स्पेसिफायर जो रहेंगे उसमें जो क्लास की जो डेटा है या मेंबर फंक्शन जो है वो क्लास के बाहर एक्सेस हो सकता है, यानी कि दे कैन बी एक्सेसिबल द आउटसाइड ऑफ द क्लास थ्रू एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास, उस क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा। यानी कि सीधी शब्दों में कह सकते हैं कि पब्लिक, अगर किसी भी मेंबर फंक्शन को या डेटा मेंबर को पब्लिक डिक्लेयर किया गया है तो उसे हम क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हैं उसके ऑब्जेक्ट के द्वारा। दूसरा होता है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड मेंबर फंक्शन इज आल्सो एक्सेसिबल फॉर द आउटसाइड ऑफ द क्लास। प्रोटेक्टेड मेंबर फंक्शन को भी क्लास के बाहर एक्सेस किया जा सकता है, यानी कि आउटसाइड क्लास के बाहर उसको एक्सेस किया जा सकता है, परंतु केवल और केवल वही क्लास उसको एक्सेस कर सकता है जो उसका डिराइव क्लास हो। यानी कि डिराइव क्लास ही प्रोटेक्टेड मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकता है। एंड last, private member function. These member functions are only accessible within the class. No outside accessible are allowed. केवल और केवल accessible within the class, केवल और केवल क्लास के अंदर ही एक्सेस होता है, क्लास के बाहर ये किसी भी प्रकार से अलाउ नहीं हो सकता। तो फिर से हम एक बार देखते हैं। पब्लिक क्लास के बाहर एक्सेसिबल है ऑब्जेक्ट के द्वारा, प्रोटेक्टेड भी क्लास के बाहर एक्सेसिबल है परंतु सिर्फ और सिर्फ उसी डिराइव क्लास पर जिससे वो इनहेरिट हुआ है। प्राइवेट क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं है, यानी प्राइवेट अगर डेटा मेंबर है या मेंबर फंक्शन है तो वो का अस्तित्व जो है केवल और केवल विद इन द क्लास है, क्लास के अंदर ही है, आउटसाइड द क्लास हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक सोर्स कोड देखते हैं, एक सामान्य सोर्स कोड देखते हैं जिससे हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से इसे यूज किया जाता है। तो पब्लिक के लिए हम पब्लिक कीवर्ड का उपयोग करते हैं, प्राइवेट के लिए प्राइवेट कीवर्ड का और प्रोटेक्टेड कीवर्ड का यूज करते हैं, उसके साथ कॉलन साइन लगता है। हमारा एक क्लास है, क्लास का नाम है माई क्लास, जिसके अंदर हमने लिया है पब्लिक। अब यहाँ पर जो डेटा है, पब्लिक के अंदर हमने लिया इंटीजर ए, प्रोटेक्टेड के अंदर लिया इंटीजर बी और प्राइवेट के अंदर लिया इंटीजर सी। तो यहाँ पर इस क्लास के बाहर जो बाहर है, क्लास के बाहर यानी कि मेन सेक्शन के अंदर केवल और केवल जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो केवल और केवल पब्लिक डेटा ही एक्सेसिबल हो रहा है। कौन एक्सेसिबल हो रहा है? केवल पब्लिक डेटा ही अलाउ हो रहा है। क्यों? क्योंकि पब्लिक डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं उसके ऑब्जेक्ट के द्वारा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाए हमने, माई क्लास नाम का हमारा जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाए हमने obj.a। तो यहाँ पर कौन अलाउ होगा? केवल और केवल पब्लिक। प्राइवेट और प्रोटेक्टेड यहाँ पर अलाउ नहीं होगा, कंपाइलेशन एरर देगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि प्राइवेट डेटा मेंबर फंक्शन जो है वो क्लास के बाहर आउटसाइड में एक्सेस नहीं हो सकते। नहीं हो सकते मतलब नहीं हो सकते, किसी भी परिस्थिति में वो नहीं होंगे। जब नहीं होंगे एक्सेसिबल तो बाहर तो ये एक्सेसिबल नहीं होगा। और दूसरा हमने देखा कि प्रोटेक्टेड जो मेंबर फंक्शन होते हैं वह केवल और केवल तभी एक्सेसिबल होगा जब उसका डिराइव क्लास बना हो और डिराइव क्लास उसे एक्सेस करे तभी एक्सेस होगा। क्योंकि ये जो एग्जांपल था इसमें कोई डिराइव क्लास नहीं है, इसलिए प्रोटेक्टेड भी इसमें अलाउ नहीं होगा। यानी केवल और केवल कौन सा मेंबर फंक्शन यहाँ पर एक्सेस होगा? पब्लिक मेंबर फंक्शन ही यहाँ पर एक्सेस होगा, या पब्लिक डेटा ही यहाँ पर जो वेरिएबल है वो एक्सेस हो सकता है। तो इस प्रकार से ये तो सामान्य हमने देखा। इसी प्रकार से इनहेरिटेंस में भी इन तीनों एक्सेस स्पेसिफायर का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। इन तीनों एक्सेस स्पेसिफायर के जरिए ही इनहेरिटेंस में डेटा जो है वो एक्सेस होता है। तो इनहेरिटेंस में भी 3 प्रकार के होंगे। पहला होगा प्राइवेट इनहेरिटेंस, पब्लिक इनहेरिटेंस और प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस। जब हम इनहेरिटेंस पढ़े थे तो उसमें हमने पढ़ा था इनहेरिटेंस जब डिराइव क्लास होता है, डिराइव क्लास सबसे पहले क्या लिखता है? एक्सेस स्पेसिफायर का नाम लिखता है, तभी जाकर वो बेस क्लास का कौन सी चीज को एक्सेस कर रहा है ये हमें पता चलता है। बेस क्लास के नाम लिखने से पहले इनहेरिटेंस में हम किसको लिखते हैं? एक्सेस स्पेसिफायर को लिखते हैं। अब
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, प्राइवेट मेंबर ऑफ ए क्लास आर नेवर एक्सेसिबल फ्रॉम द एनीवेयर एक्सेप्ट द मेंबर ऑफ द सेम क्लास। यहाँ पर गौर करने वाली जो एक बात है वो ये है कि प्राइवेट जो मेंबर फंक्शन होंगे वो क्लास के बाहर किसी भी परिस्थिति में एक्सेस नहीं होंगे। तो पहले देखते हैं हम पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। इफ पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर इज यूज्ड while deriving class, then the public data member of those class become the public member of a derived class। बेस क्लास का पब्लिक जो मेंबर है वो डिराइव क्लास में भी क्या कहलाएगा, पब्लिक ही कहलाएगा। एंड बेस क्लास का प्रोटेक्टेड मेंबर डिराइव क्लास में प्रोटेक्टेड मेंबर ही कहलाएगा। बट प्राइवेट मेंबर ऑफ द बेस क्लास इज इनएक्सेसिबल, वो एक्सेसिबल नहीं होगा। अर्थात हमारे पास अगर बेस क्लास है, बेस क्लास में हमने तीनों प्रकार के एक्सेस स्पेसिफायर यूज किया है, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। तो हमारा पब्लिक जो है डिराइव क्लास में पब्लिक आएगा, प्रोटेक्टेड जो है वो कैसा आएगा, प्रोटेक्टेड आएगा, लेकिन प्राइवेट एक्सेसिबल नहीं होगा क्योंकि हम किसका यूज कर रहे हैं, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का यूज कर रहे हैं। कब, जब डेटा को, जब हम बेस क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं तब। यानी कि डिराइव क्लास बनाते समय हमने एक्सेस स्पेसिफायर कौन सा उपयोग किया, पब्लिक। यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर डायग्राम की भाषा से समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से होती है। अगर हमारा बेस क्लास है, बेस क्लास में हमारे पास प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक तीनों हैं, तो यहाँ पर जो पब्लिक मोड में जो अलाउ होगा वो कौन कौन सा होगा, पब्लिक और प्रोटेक्टेड अलाउ होगा, बट जो प्राइवेट होगा वो अलाउ नहीं होगा। इंटायर हम एक कोड देखते हैं, एक प्रोग्राम देखते हैं जिसमें किस प्रकार से एक्सेसिबल होता है पब्लिक जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो देखते हैं। यहाँ पर हमने क्लास बनाया, क्लास का नेम हमारा बेस है, जिसके अंदर हमने पब्लिक के अंदर इंटीजर ए, प्रोटेक्टेड के अंदर इंटीजर बी और प्राइवेट के अंदर इंटीजर सी लिया। तीनों प्रकार का हमने एक्सेस स्पेसिफायर इसमें यूज़ किया है, किसमें, बेस क्लास में। जब हम क्लास डिराइव क्लास बना रहे हैं, जब मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस हम नया क्लास बना रहे हैं जिसका नाम हमने क्या दिया, डिराइव, जो कि बेस क्लास को इनहेरिट कर रहा है। कौन से एक्सेस स्पेसिफायर से, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर को। अब हमने रूल देखा था कि पब्लिक स्पेसिफायर का जब हम उपयोग करते हैं तो तब की केस में क्या होता है, जो बेस क्लास का पब्लिक मेंबर है वो डिराइव क्लास का पब्लिक मेंबर बन जाता है, यानी कि ये अलाउ है। और उसी प्रकार से बेस क्लास का प्रोटेक्टेड मेंबर फंक्शन क्या बन जाता है, डिराइव क्लास का प्रोटेक्टेड मेंबर फंक्शन बन जाता है, ये भी अलाउ होगा। परंतु बेस क्लास का प्राइवेट मेंबर फंक्शन डिराइव क्लास में अलाउ नहीं होगा, कंपाइलेशन एरर देगा। जब इसे हम दूसरे जगह एक्सेस करते हैं तब बेस क्लास का जो पब्लिक था वो इनहेरिट हो गया था कहाँ पर, डिराइव क्लास में। जब डिराइव क्लास का जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो डिराइव क्लास का ये तो एक्सेसिबल होगा, कौन सा, पब्लिक, लेकिन प्रोटेक्टेड और प्राइवेट एक्सेस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि प्राइवेट तो पहले से एक्सेस नहीं हो रहा था, वो इनहेरिट हुआ ही नहीं। दूसरा चीज प्रोटेक्टेड, वो विथ इन क्लास रहेगा, यानी डिराइव क्लास में ही रहेगा, वो भी बाहर नहीं जाएगा। यानी कि सीधी सी बात, उसको एक्सेस कौन करेगा, प्रोटेक्टेड को डिराइव क्लास करेगा, लेकिन डिराइव क्लास के बाहर वो नहीं जाएगा। तो सीधी सी बात, अगर पब्लिक स्पेसिफायर है तो इनहेरिटेंस में बेस क्लास का केवल और केवल पब्लिक डेटा ही आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेस होगा। दूसरा है प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। ए प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर इज यूज्ड व्हाइल क्रिएटिंग ए क्लास। जब हम क्लास क्रिएट करते हैं डिराइव क्लास, तब उस समय हम किसका यूज कर रहे हैं, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर का यूज कर रहे हैं। देन पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर द बेस क्लास बिकम द प्राइवेट मेंबर। बेस क्लास का पब्लिक और प्रोटेक्टेड जो डेटा मेंबर है वो कैसा होगा, प्राइवेट मेंबर की तरह काम करेगा। बट प्राइवेट मेंबर फंक्शन ऑफ ए बेस क्लास यहाँ पर इनएक्सेसिबल होगा, एक्सेस नहीं होगा। यानी सीधी तरह से हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर प्राइवेट जब एक्सेस होगा तो सारा चीज डिराइव क्लास में कैसे हो जाएगा, प्राइवेट हो जाएगा। पब्लिक भी प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड भी हो रहा है, और प्राइवेट तो पहले से था ही जो एक्सेसिबल है ही नहीं। अब इन दिस केस द मेंबर ऑफ बेस क्लास कैन बी यूज ओनली विद इन द डिराइव क्लास। द मेंबर ऑफ बेस क्लास कैन बी यूज ओनली विद इन द डिराइव क्लास। जितने सारे भी मेंबर होंगे बेस क्लास के वो सब सिर्फ डिराइव क्लास में ही यूज होंगे, डिराइव क्लास के बाहर उसको यूज नहीं हो सकते। अगर उसे डिराइव क्लास से बाहर हमें ले जाना है
तो डिराइव क्लास का एक मेंबर फंक्शन बनाएंगे जो कैसा हो, पब्लिक हो, और उसके जरिए हम बाहर ले जा सकते हैं। एंड कैन नॉट बी एक्सेसिबल थ्रू एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव क्लास वेरेवर दे कैन बी एक्सेसिबल बाय क्रिएटिंग ए फंक्शन इन द डिराइव क्लास। डिराइव क्लास में हम क्या कर देंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे और उस फंक्शन के थ्रू हम ले जा सकते हैं, तब जाएगा। अदरवाइज जो बेस क्लास का जो सारी डेटा थी वो कैसे बन गई है, प्राइवेट डेटा बन गई है। कहां पर, डिराइव क्लास में, तो वो बाहर आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेस नहीं हो पाएगा। यहां पर देखते हैं डायग्राम की भाषा में, हमारे पास तीनों था, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। तो एक्सेसिबल कौन कौन सा है, प्राइवेट। एक्सेसिबल नहीं है वो कौन सा नहीं है, प्राइवेट। जो हमारे पास बाकी आया पब्लिक और प्रोटेक्टेड, वो क्या बन गया डिराइव क्लास में, प्राइवेट। यानी सारा चीज क्या है, प्राइवेट हो गई, है ना। अब यहां पर इस एग्जांपल से सेम कोड को हमने रिपीट किया है। यहां पर हम देखते हैं, यहां पर हमारे पास क्लास बेस है, क्लास बेस के अंदर पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड तीनों चीज है। हमने क्लास डिराइव बनाया। डिराइव क्लास का देखिए, यहां पर जब बेस क्लास को हम इनहेरिट कर रहे हैं तो हमारा एक्सेस स्पेसिफायर कौन हो गया है, प्राइवेट। जब एक्सेस स्पेसिफायर हमारा प्राइवेट हो गया है, इन दैट सिचुएशन पब्लिक जो मेंबर है यानी ए प्राइवेट बन जाएगा डिराइव के लिए, बी प्रोटेक्टेड है वो भी प्राइवेट बन जाएगा, किसमें, डिराइव में। परंतु सी तो अलाउ ही नहीं होगा क्योंकि प्राइवेट मेंबर फंक्शन है, बाहर अलाउ ही नहीं होता। तो यहाँ अलाउ कौन हो रहा है, 10 और 20। 10 और 20 क्या हो गया हमारा, अलाउ हो गया। इसी प्रकार से अगर दूसरा डिराइव क्लास बनाते हैं, डिराइव क्लास 2 बना रहे हैं, जहां पर डिराइव क्लास 2 में हम ए को डायरेक्ट अगर एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, यहां पर हमने फंक्शन बनाया वाई डू समथिंग मोर। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक ए को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो ये यहां पर एक्सेस नहीं होगा। क्यों एक्सेस नहीं होगा, नॉट अलाउ, कंपाइलर एरर, ए इज ए प्राइवेट मेंबर ऑफ डिराइव, क्योंकि ये क्या बन चुका था जी, डिराइव क्लास का प्राइवेट मेंबर बन चुका था, इसलिए ये अब एक्सेसिबल नहीं है। इसी प्रकार बी भी एक्सेसिबल नहीं होगा, प्रोटेक्टेड जो बेस क्लास का प्रोटेक्टेड था वो यहां पर क्या बन गया, डिराइव का प्राइवेट बन गया। यानी कि मल्टी लेवल हमारे पास इनहेरिटेंस है। यहां पर डिराइव क्लास जो है इंटरमीडिएट बेस क्लास का काम कर रहा है। बेस क्लास के द्वारा कौन बन रहा है, डिराइव क्लास, और डिराइव क्लास से कौन बन रहा है, फिर से डिराइव 2 बन रहा है। चूंकि ये जो ए और बी है, जो पब्लिक और प्रोटेक्टेड था किसमें, बेस क्लास में, वो प्राइवेट मेंबर बन गए हैं किसके, डिराइव क्लास के, इसलिए वो डिराइव क्लास 2 में एक्सेसिबल नहीं होगा। यानी डिराइव क्लास 2 में ना ए एक्सेस होगा, ना बी एक्सेस होगा और ना ही सी एक्सेस होगा। जब हम डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो फिर तीनों के तीनों एक्सेस नहीं हो पाएंगे, ए बी और सी। क्यों नहीं एक्सेस होंगे, क्योंकि सब क्या है, डिराइव क्लास के प्राइवेट बन गए। अगर इन्हें एक्सेस करना है तो हमें एक पब्लिक मेंबर फंक्शन बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट के द्वारा, और उसके अंदर उसको कॉल कराना पड़ेगा किसको, प्राइवेट डेटा को, और उसके जरिए हम बाहर एक्सेस कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर है, इफ द प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर इज यूज्ड व्हाइल डिराइविंग द क्लास, देन द पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर ऑफ द बेस क्लास इज बिकम द प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ ए डिराइव क्लास। हम अगर प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर का यूज करते हैं तब की केस में जो हमारे प्रोटेक्टेड जो डेटा होंगे और पब्लिक जो डेटा होंगे, चाहे वो मेंबर फंक्शन हो या डेटा मेंबर हो, वह जो है डिराइव क्लास में प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। एंड प्राइवेट मेंबर ऑफ द बेस क्लास इज इनएक्सेसिबल। यानी कि एक बात सीधी आ गई कि प्राइवेट मेंबर जो है, चाहे आप स्पेसिफायर प्राइवेट यूज करो, पब्लिक यूज करो या प्रोटेक्टेड यूज करो, बेस क्लास का प्राइवेट मेंबर फंक्शन को आप बाहर, क्लास के बाहर आउटसाइड एक्सेस नहीं कर सकते हैं। वो एक्सेस हो सकता है, उसकी परिस्थिति अलग होती है। उसकी परिस्थिति हमने देखा था इनहेरिटेंस में कि वो एक्सेस कब होता है, जब हम उसी बेस क्लास में प्राइवेट पब्लिक के अंदर मेंबर फंक्शन बना देते हैं, उस मेंबर फंक्शन के अंदर उस प्राइवेट डेटा को कॉल करते हैं और उस मेंबर फंक्शन को डिराइव क्लास में कॉल कराकर उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, देन आफ्टर वो एक्सेसिबल होती है। तो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, मेन हमारा डिस्कशन है किस पर, एक्सेस स्पेसिफायर पर। तो यहाँ पर हमने तीनों एक्सेस स्पेसिफायर देखा, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड में क्या क्या होगा कि ए और बी जो पब्लिक और प्रोटेक्टेड जो है वो प्रोटेक्टेड होगा और प्राइवेट एक्सेसिबल नहीं होगा। सेम हम एग्जांपल का यूज करते हैं, जहां पर हमने लिया ए, बी और सी, तीनों को लिया हमने। तो यहां पर ए और बी अलाउ होगा क्योंकि वो पब्लिक और प्रोटेक्टेड था, क्योंकि यहां पर प्रोटेक्टेड है, और सी अलाउ नहीं होगा। फिर उसके बाद अगर हम यहां पर ये प्रोटेक्टेड हो गए ए और बी, अब इसको हम डिराइव क्लास 2 जो बना रहे हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस,
जो है यहाँ पर, जो कि डिराइव से एक्सेस हो रहा है, तो यहाँ पर ए जो है वो अलाउ होगा लेकिन प्रोटेक्टेड मेंबर फंक्शन है, बी अलाउ होगा लेकिन वो भी क्या है, प्रोटेक्टेड मेंबर फंक्शन है। इनसाइड द डिराइव क्लास डिराइव टू पब्लिक डिक्लेरेशन जो होगी वो इसके आधार पर वो एक्सेस हो रहा है, परंतु जो सी है वो एक्सेसिबल नहीं होगा क्योंकि सी का एक्सेसिबल प्राइवेट है, वो एक्सेसिबल हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो, अब इसके बाद जब डिराइव क्लास 2 के द्वारा जब इसे बाहर एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो वो बाहर एक्सेस नहीं होगा, बाहर एक्सेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रोटेक्टेड मेंबर फंक्शन बन गए थे, पब्लिक मेंबर फंक्शन नहीं है। यानी कि प्रोटेक्टेड मेंबर फंक्शन की कहानी क्या थी कि प्रोटेक्टेड मेंबर फंक्शन डिराइव क्लास के द्वारा कॉल होगा, डायरेक्ट कॉल नहीं होगा। यानी कि प्रोटेक्टेड मेंबर फंक्शन कौन सा है, बी कॉल होगा। अब ये यहाँ पर ये प्रोटेक्टेड बन गया, ये किस में आ गया, डिराइव टू का ऑब्जेक्ट बनाकर हम इसे कॉल कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से डिराइव क्लास कैन एक्सेस सम मेंबर ऑफ ओन बेस क्लास। डिराइव क्लास केवल और केवल अपने जो ओन बेस क्लास होता है केवल और केवल उसी के मेंबर को एक्सेस करता है, बाकी को एक्सेस नहीं करता। यहाँ पर देखिए हमने क्लास बनाया माई क्लास के अंदर हमने डेटा लिया x और ये डिराइव क्लास बना हमारा। डिराइव क्लास के अंदर हमारा जो फंक्शन था उसके अंदर देखिए हमने किसको कॉल कर दिया, माई क्लास ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ये जो माई क्लास जो था उसका हमने क्या बना दिया, एक रेफरेंस बना दिया और उसके जरिए हमने यहाँ पर इसको कॉल कर रहे हैं। लेकिन ये जो x है इसे नॉट ए मेंबर ऑफ डिराइव क्लास, ये डिराइव क्लास का मेंबर अभी नहीं है क्योंकि पब्लिक स्पेसिफायर का यूज़ हुआ है, प्रोटेक्टेड का नहीं हुआ है। प्रोटेक्टेड जो है यहाँ पर पब्लिक जब स्पेसिफायर यूज़ करते हैं तो प्रोटेक्टेड डेटा यहाँ प्रोटेक्टेड के रूप में आते हैं, इसीलिए ये एरर देगा कि ये प्रोटेक्टेड डेटा, इसलिए ये एक्सेसिबल नहीं है। तो कुल मिलाकर एक्सेस स्पेसिफायर अगर पब्लिक है तो पब्लिक के लिए बेस क्लास में अगर पब्लिक है तो डिराइव क्लास में क्या हो जाएगा, वो पब्लिक रह जाएगा बेस। और इसी प्रकार से प्रोटेक्टेड है तो प्रोटेक्टेड हो जाएगा, प्राइवेट है तो प्राइवेट हो जाएगा। प्राइवेट डेटा किसी में भी एक्सेस नहीं होगा, चाहे वो इनहेरिटेंस में पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज करे, चाहे प्रोटेक्टेड करे, चाहे प्राइवेट करे। और प्रोटेक्टेड जो रहेगा वो कैसा रहेगा भाई, पब्लिक है, प्रोटेक्टेड और फिर प्राइवेट में प्राइवेट में सब सारा चीज़ प्राइवेट रहेगा। और पब्लिक जो है पब्लिक स्पेसिफायर पब्लिक रहेगा और प्रोटेक्टेड क्या रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा। तो ये एक्सेस स्पेसिफायर का मेन रोल होता है जब हम इनहेरिटेंस का उपयोग करते हैं। तो जब हम बेस क्लास की डेटा को डिराइव क्लास में एक्सेस करते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि किस प्रकार की एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ करें, जिससे कौन सी बेस क्लास की किस प्रकार की डेटा हमें एक्सेस होगा, इसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। थैंक यू।